बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ठोस कारण नहीं होता, कोई मजबूत वजह नहीं होती, लेकिन सारे बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, सारे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। आप लाख प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करते हैं, आपके काम खराब होने लगते हैं। कुछ कामों के बिगड़ने के पीछे अपने कर्म होते हैं। हमने ऐसी हरकतें की हैं, हमने ऐसे कर्म किए हैं जिस वजह से हमारे काम बिगड़ रहे हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके पीछे दूसरों के कर्म होते हैं। दूसरे हमें बाधा पहुंचाना चाहते हैं, हमें मुश्किल में डालना चाहते हैं, उसके कर्म होते हैं। ये तमाम बातें ग्रहों के अध्ययन से जानी जा सकती हैं कि किस कारण से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। हमारे खुद की वजह से काम बिगड़ रहे हैं या कोई और हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है जिस वजह से हमारे काम बिगड़ रहे हैं। अगर खुद के कर्मों की वजह से काम बिगड़ रहे हैं तो उसका निवारण और उसका समाधान सरल होता है। हमारी अपनी गलतियों की वजह से अगर काम बिगड़ रहे हैं, उन गलतियों को हम देख लें, समझ लें, जान लें, तो हम उसका निवारण और समाधान कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति गोपनीय रूप से, छिपे हुए रूप से, तंत्र मंत्र के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा या भौतिक शक्ति के द्वारा आपका काम बिगाड़ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए मेहनत करनी होगी। यानी दो तरीके से काम बिगड़ते हैं, एक अपनी वजह से और एक दूसरे की वजह से। अपनी वाली वजह को आप जल्दी ठीक कर सकते हैं, लेकिन दूसरा अगर किसी उपाय से, किसी प्रयोग से आपके काम बिगाड़ रहा है, तो पहले आपको समझना होगा कि वो कर क्या रहा है। और जब आप इस बात को समझ लें कि दूसरा आपका काम कैसे बिगाड़ रहा है, तब जाकर के आप मेहनत करके, प्रयास करके अपने काम को दोबारा से बना सकते हैं। देखिए, अगर आप एनालिसिस करेंगे और चीजों को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे गलतियां कहां हुई हैं। आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके खुद के गलतियों की वजह से काम बिगड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? पहला उपाय, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित। ऐसा नहीं है कि हर काम खराब होने के लिए ईश्वर जिम्मेदार है या ग्रह जिम्मेदार है। हम बहुत बार ऐसे कर्म कर देते हैं जिसकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बुरी होती है। हमें पता नहीं चलता, उस समय थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब उसके वापसी होती है उस बुरे कर्म की, तब आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने माता पिता का या बुजुर्गों का अपमान करेंगे तो जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे, 1 नंबर से 2 नंबर से परीक्षा में असफल होंगे और काम होते होते रुक जाएगा। बिना किसी उचित कारण के अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं, देखिए किसी महिला के जीने मरने का प्रश्न है, लॉजिकल वजह है, वहां पर ऐसा हो सकता है अगर डॉक्टर कहते हैं कि जरूरी है। लेकिन आप बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि स्त्री संतान है, आप एबॉर्शन करवाते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं, महापाप है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का आप अधिकार छीनते हैं या किसी व्यक्ति को उसका हक नहीं देते, तो समय आने पर किस्मत भी आपको आपका हक नहीं देती और आपके काम बिगाड़ने लगती है। केवल निजी स्वार्थ के लिए अगर आप हरे पेड़ कटवाते हैं, यानी आपके घर की ब्यूटी खराब हो रही है, आपने हरा पेड़ कटवा लिया, उसकी जरूरत नहीं थी कटवाने की, लेकिन फिर भी कटवा दिया, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। आपके काम एक समय आने के बाद रुकेंगे, काम नहीं बनेंगे। अगर आप नदियों को दूषित करते हैं, नदी को गंदा करते हैं, जल स्रोत को गंदा करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे। आप दूसरों को मेंटली परेशान करते हैं जानबूझ करके, यानी किसी को आपकी जरूरत है, आप उसकी सहायता नहीं करते। आप दूसरे को मेंटल टॉर्चर करते हैं, आप दूसरे को नौकरी में तकलीफ देते हैं, आप बॉस हैं, आपके सबऑर्डिनेट है, आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो याद रखिए, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप जिंदगी में फंसेंगे और आपके जो महत्वपूर्ण काम हैं वो एक समय पे आके रुक जाएंगे।
कर्म को रबर की तरह मिटाया नहीं जा सकता कि पेंसिल से लिखे और रबर से मिटा दिया, नहीं। जो लिख दिया एक बार आपने, जो कर्म आपने कर दिया, उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। जो बीज आपने बोया है उसके फल आप स्वयं खाएंगे। इसलिए आप भी बहुत बार ऐसे काम करते हैं जिन कामों की वजह से आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या हमारे लिए मन में बुरी भावना रखते हैं, या उल्टे सीधे उपाय करते हैं जिससे हमारे काम बिगड़ते हैं। ऐसा भी बहुत होता है। अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में। तो दूसरों के किन कर्मों के कारण काम बिगड़ने लगते हैं? जब दूसरे आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगे, यानी आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और आपकी उन्नति को देख के मन में सोचते हैं कि अरे यार, ये आदमी बहुत तरक्की कर गया जिंदगी में, ये आदमी बहुत आगे बढ़ गया, अगर ये नीचे गिर जाता तो बड़ा अच्छा होता। यानी आपके बारे में बराबर निगेटिव सोचते हैं, और अगर आपको नहीं पता है, आप उसको काउंटर नहीं करेंगे, तो वो निगेटिव एनर्जी आपको परेशान करेगी, आपके काम रोकेगी। जब दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके के मंत्र होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण, तमाम तरह के मंत्र बताए गए हैं। अब कोई आदमी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई मंत्र पढ़ता है कि इनको नुकसान हो जाए, इनकी नौकरी छूट जाए, ये बदनाम हो जाएं, इनकी शादी ना हो, अगर कोई आदमी ऐसे मंत्र शक्ति का आपके लिए प्रयोग कर रहा है तो उससे भी आपके काम रुकेंगे। जब दूसरे लोग आपके साथ रह करके गलत काम करते हैं, भले आप खुद ना करें, बहुत बार ऐसा होता है कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आपका जो मित्र है वो गलत काम करता है, आपके साथ रहता है, तो भैया गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, आपको भी उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और दूसरे ऐसे आदमी के साथ मत रहिए जो गलत काम करता है, नहीं तो आज नहीं तो कल आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके द्वारा दायित्व जो निभाने हैं वो आप नहीं निभाते हैं, और दूसरा व्यक्ति आपके दायित्व निभा देता है, तो भी आपकी किस्मत रुक जाती है। दो बेटे हैं, दोनों को माता पिता की सेवा करनी है। बड़ा बेटा खूब सेवा करता है, छोटा बिल्कुल नहीं करता, या छोटा बहुत करता है, बड़ा बिल्कुल नहीं करता। तो अगर दोनों बेटे अपना बराबर दायित्व नहीं निभाएंगे तो जो नहीं निभाएगा उसकी किस्मत वहां ब्लॉक होगी और उसके काम रुकेंगे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, आपको पता है कि इसको पैसा देंगे, शराब पिएगा, झगड़ा करेगा, उपद्रव करेगा, और आप उसको पैसा देते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो आप अपने लिए और समाज के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे। तो याद रखिए, आप अपने काम भी खुद बिगाड़ते हैं उल्टे सीधी हरकतें करके, और दूसरे लोग भी दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो निगेटिव एनर्जी का प्रयोग करके, तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, बुरी भावना रख के आपको परेशान करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो आगे हम उससे बचने के उपाय आपको जरूर बताएंगे। करिए, ये बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता का चरण स्पर्श करिए। याद रखिए, माता पिता जीवंत ईश्वर हैं, और अगर उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी दया, उनकी कृपा मिलती रहे, तो बहुत सारी समस्याओं से आप लड़ पाएंगे। ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, घर में लगाइए, पार्क में लगाइए, सड़क के किनारे लगाइए, और उनकी देखभाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से अगर आप जल अर्पित करें रोज सुबह सूर्योदय के पहले, तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी रुकावटें दूर होंगी। और रोज सुबह एक बार जल अर्पित करने के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अगर आप संस्कृत में गजेंद्र मोक्ष नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। और महीने में एक बार, ज्यादा बार करना चाहे ज्यादा बार करें, लेकिन कम से कम एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को भर पेट भोजन कराइए, किसी गरीब आदमी को भोजन कराइए। घर का बना हुआ भोजन हो तो और भी अच्छा होगा। अपने घर पे निमंत्रित करके घर का भोजन करवाइए। ऐसा करवाने से आपकी बाधाएं नष्ट होंगी।
और ये सब उपाय करने के साथ ये बात भी याद रखिए कि भविष्य में किसी को भी जानबूझकर तकलीफ मत पहुंचाइएगा, जानबूझकर पीड़ा मत पहुंचाइएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। एक तरफ आप ये उपाय करेंगे और दूसरे तरफ किसी को जानबूझकर पीड़ा पहुंचाएंगे तो वो बहुत उचित नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें उपाय है वो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। अगर आपको अपने पापों का, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करना है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही अचूक है, बहुत ही अमोघ है। गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का एक हिस्सा है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि एक हाथी जल पीने के लिए गया और नदी से मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वर्षों तक ये लड़ाई चली। और जब हाथी को लगा कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे, तब उसने भगवान विष्णु को पुकारा आर्द्र भाव से, तकलीफ पीड़ा के भाव से। और जब उसने जो पुकारा भगवान विष्णु को, उसी को कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। जो उसने भगवान विष्णु को पुकारा तो भगवान विष्णु आए और उन्होंने मगरमच्छ का वध करके हाथी की रक्षा की। तो जो वो पुकारता है, भगवान से अपने कष्ट को कहता है, अपनी बात भगवान के सामने रखता है, उस स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। बड़े प्रेम और बड़ी करुणा के साथ वो पुकारता है। उसी भाव से अगर कोई व्यक्ति भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उसकी बाधाओं को दूर करने के। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से तो चीजों को ठीक करते हो, आप जीवन में कर्म भी ठीक करते हो, लेकिन दूसरे आपको परेशान करने के लिए तैयार हैं, तंत्र से, मंत्र से, जुगाड़ से आपके काम बिगाड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पे जो मेन डोर है आपका, जो चौखट बनी हुई है, उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ अगल बगल बीच की तरफ एक सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए या लाल रंग के 2 स्वास्तिक लगा दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जमीन वाले मकान में रहते हैं तो अशोक का वृक्ष लगा दें, या अशोक के पत्तों का वंदनवार आप हमेशा लगाते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। रोज शाम को घर के मेन डोर पर और पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। तिल के तेल का या घी के 2 दीपक जलाएं, एक पूजा स्थान पे रख दें और एक अपने घर के मेन डोर पर घर से निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ एक दीपक रख दें। ऐसा कर लें। अगर ऐसा लगता है कि कोई आपको नजर लगाता है बार बार, या कोई आपके लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको लग रहा है ऐसा कि वो आदमी जब मुझे नजर लगाता है मेरा काम बिगड़ जाता है, या वो आदमी मेरे लिए तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग कर रहा है, तो आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक मंत्र पढ़िए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार आपको जप करना है। और जप करने के बाद प्रार्थना करिए कि आप किसी भी निगेटिव एनर्जी से, किसी भी तंत्र मंत्र से, नजर दोष से सुरक्षित बने रहें। जप करते समय गूगल की धूप बत्ती जरूर जलाइएगा। गूगल की धूप बत्ती जला करके इस मंत्र का जप करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।